अच्छा लिखा हुआ है। इससे आपका इसे देखना है कि निम्नलिखित मतलब दोस्तों नीचे जो चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यानी कि इन अक्षरों से नहीं बन सकता है, उसी को हमें क्या करना है, सही टिक करना है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है RENAL, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे दोस्तों, RENAL ये चीज लिखा हुआ है। तो देखेंगे क्या इसमें आर है ऊपर वाले में, तो आर देखेंगे है, आर तो दो दो जगह मिल रहा है यानी आर है। ई है, ई लिखा हुआ है, तो ऐसे ढूंढते हैं, इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ढूंढते हैं। फिर देखेंगे ई है, तो ई देखेंगे दोस्तों, ई भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, ई भी है इसमें। फिर देखेंगे यन, आर के बाद ई आया, यन आया, ठीक है, यन आपका है, तो यन देखेंगे इसमें है, तो यन भी आपका ऑप्शन इसमें ऊपर वाले में पैराफर्नालिया में यन भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यन भी आपका लिखा हुआ है। फिर देखेंगे इसमें क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में ए है, तो ए ऊपर लिखा है, तो ए भी आपका लिखा हुआ है, तो ए भी है। यल है, तो यल देखेंगे, यल भी है। तो ये वर्ड तो बन सकता है, और इसमें कह रहा है क्या, एक शब्द नहीं बन सकता है, उसी को हमें पहचानना है। अब दूसरा देखेंगे, प्रेज लिखा हुआ है, PRAISE ये चीज लिखा हुआ है, तो इसे हम देखेंगे, पी है इसमें ऊपर, तो पी देखेंगे, तो पी है, पहला ही वर्ड इसका अक्षर जो है पी है। फिर आर, आर है, तो आर भी इसमें है। फिर ए है, तो देखेंगे ए भी है। ऐसे ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी ढूंढेंगे आप, अब मैं समझाने के लिए आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। ए भी है, फिर क्या है आई, आई इसमें देखेंगे, ये यहाँ पे आई दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई, आई है, तो आई भी है इसमें। फिर क्या देखेंगे, यस, यस है, तो इसमें आप देखेंगे पैराफर्नालिया वर्ड में यस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, इसमें यस नहीं दिया हुआ है, तो इसी वजह से ये वाला वर्ड जो है आपका शब्द है ये नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आप चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें मिल रहा है और कौन सा इसमें बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्या हो रहा था, आप देखें इसमें क्या, कौन सा आपका अच्छा नहीं मिला, यस इसमें है जो प्रेज में लिखा हुआ है, तो यस आपका क्या है, यस इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो जो वर्ड नहीं रहेगा, तो यानी कि ये शब्द ऐसा एक शब्द है जो इसमें नहीं बन सकता है। और मिलाएंगे, सी वाला मिलाएंगे, डी वाला मिलाएंगे, तो सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जब ऑप्शन बी जब राइट हो गया, तो और ऑप्शन को मिलाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे और ऐसे आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और जल्दी जल्दी मिला लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है, यदि ACNE को 3 7 29 11 कोड किया जाता है तो वॉयल BOIL को क्या कोड किया जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं आसान तरीका। आसान तरीका देख लीजिए दोस्तों, इसको क्या होता है कि आपको पहले देखना होता है ए को क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है यानी 3, सी को 7 लिखा हुआ है यानी 7, एन को 29 29 और ई को 11 लिखा हुआ है। तो यही चीज हम देखेंगे, ए को कैसे 3 लिखा हुआ है और सी को कैसे 7 लिखा हुआ है। तो इसको ढूंढने के लिए दोस्तों हम सारे वर्ड को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सारे अक्षरों को जब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ए को 3 लिखा हुआ है, सी को 7, 3 आप यानी कि देखेंगे सी क्या किस नंबर पे आता है, आप यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले आप देखेंगे इस पे लिखेंगे 1 नंबर पे आता है ए, और सी कितने नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है। और ये आपका यन कितने नंबर पे आता है, तो यन आपका आता है यन यम यन यन आपका आता है कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे, यन आपका 14 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, यन आपका ई 5 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। तो अब आगे देखेंगे कि क्या किया है कि इनको ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो इनको अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए को क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है यानी कि गुणे 2 + 1। फिर इसको 3 को क्या लिख दिया है, 3 दूना के 6 + 1 एक साथ कर दिया है। और 14 यन पे आता है तो इनको 14 दूना का 28 + 1 कर दिया है, 29 हो गया है। और ई 5 नंबर पे आता है तो क्या कर दिया है, 5 दूना का 10 1 11 लिख दिया है। तो क्या किया है आप अब यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों क्या कर रहा है। तो अभी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है,
एन आपका आता है 14 नंबर पे और ई आता है आपका 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? तो 5 नंबर पे आता है। तो एक को 3 लिखा है यानी कि गुणे 2 प्लस 1, और इसको क्या किया है 3 को सी को 3 दूना के 6 प्लस 1 कर दिया 7 हो गया। 14 को क्या किया है एन को 14 दूना के 28 प्लस 1 कर दिया है 29 हो गया। और ई 5 पे आता है तो 5 दूना का 10 प्लस 1 कर दिया है 11 लिख दिया है। ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर अब आगे आप क्या करेंगे, इसमें जो वाइल वर्ड लिखा हुआ है इसको भी हम वही चीज करेंगे। तो देखिए वैसे कैसे करेंगे, तो बी आपका कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। तो इसको क्या लिखेगा 2 गुणे 2 प्लस 1, यानी कि दूना करके आप 1 जोड़ दे रहा है तो 2 दूना का 4 1 5 लिखा जाएगा। और फिर ओ कितने नंबर पे दोस्तों आपका आता है? ओ आपका आता है 15 नंबर पे। ठीक है, तो 15 को 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30 और प्लस 1 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। 5 31 हो गया। और फिर आपका देखेंगे आई कितने नंबर पे आता है? तो आई आपका 9 नंबर पे आता है। तो आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। तो 9 को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे 2 और 1 जोड़ देंगे। 9 दूना का 18 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 हो गया। और फिर देखेंगे यल, लास्ट में एल है। तो एल कितने नंबर पे आता है? तो एल आपका 12 नंबर पे आता है। यल 12 नंबर पे आता है तो इसको भी 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, यानी कि 12 दूना का 24 और 1 25। ये चीज हो गया। क्या चीज मिल गया आपको? 5 31 19 25। किस ऑप्शन में है 5 31 19 25? तो आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में है 5 31 19 और 25। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी प्रश्न को अच्छे से, इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लिए होंगे और कैसे सॉल्व करना है ये भी आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक बार और मैं समझा देता हूं। ए 1 नंबर पे है तो 2 गुना करके 1 जोड़ दे रहा है। जैसे लास्ट में ई आपका कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है तो इसको गुणे 2 किया और प्लस 1 कर दिया। ऐसे आप देख लिए क्या आ गया आपका? 11 आ गया। ऐसे ही दोस्तों आप इसको भी मिला सकते हैं। बी 2 नंबर पे आता है तो 2 दूना का 4 1 कर दिया 5 हो गया। ठीक है, फिर ओ आपका कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है तो 15 दूना का 30 और 1 जोड़ दिया 31। तो ऐसे आप मिला लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न है यदि लव यदि लव लिखा है LOVE को कूट भाषा में QTAJ क्या लिखा जा रहा है? QTAJ लिखा जाता है तो हेट HATE को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। मतलब हेट को कैसे लिखा जाएगा? निम्नलिखित मतलब 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कैसे लिखा जाएगा, ये चीज आपको कह रहा है। तो इसको हम देखिए दोस्तों, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें क्या ढूंढना है? जैसे पिछला प्रश्न किया वैसे ही। तो देखेंगे यल के बाद क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है। तो यल के बाद क्या क्या छूट रहा है? यल के बाद यम एन ओ पी 4 छूट जा रहा है, उसके बाद क्यू आ रहा है। फिर ओ के बाद क्या है? ओ के बाद आपका टी है। तो इसमें कितने का गैप हो रहा है? तो ओ के बाद PQRS, इसमें भी 4 का गैप हो जा रहा है, उसके बाद टी लिख दिया है। और भी के बाद क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। तो भी के बाद देखेंगे, भी के बाद WXYZ, इसमें भी 4 का गैप है और ए हो जा रहा है। फिर ई के बाद क्या है दोस्तों? ई के बाद देखेंगे जे है। ई के बाद जे है तो इसमें कितना गैप है? FGHI, इसमें भी 4 का गैप है। तो जब सबके बाद 4 का गैप दे के लिख रहा है तो वैसे ही हम क्या करेंगे? अब इसको हेट जो वर्ड लिखा हुआ ना, इसको भी हम क्या करेंगे? 4 का गैप दे के लिखेंगे और जो वर्ड आ जाएगा उसको हम टिक कर देंगे। तो देखिए यच के बाद क्या होगा? यच के बाद IJKL छूट जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? एम लिखा जाएगा। ठीक है, ए के बाद क्या हो जाएगा? BCDE छूट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एम के बाद ए के बाद क्या हो जाएगा? 4 गैप देंगे तो एफ हो जाएगा। और फिर आपका बचा टी बचा तो टी के बाद क्या हो जाएगा? 4 गैप, UVWX छूट जाएगा और वाई लिखा जाएगा, वाई हो जाएगा। और फिर आपका बचा ई के बाद भी 4 गैप छोड़ेंगे, FGHI छोड़ देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? जे।
तो MFYJ किस ऑप्शन में है? तो MFYJ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो आप अगर जो इसको मिलाते चलेंगे तो पहले आपका यम आया, तो देखते हैं इसको ऑप्शन से जल्दी इसको सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं। यम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यम आपका देखेंगे बी वाले में भी है, सी वाले में भी है और डी वाले में भी है। फिर एफ देखेंगे तो एफ आपका बी वाले में नहीं है, तो आप बी गलत हो जाएगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सी वाले में भी है और डी वाले में आपका क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे बस यम और यफ आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। बस आप दो ही मिलाएं, आपका ऑप्शन नंबर सी मिल गया तो आप तुरंत टिक कर देंगे। आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। ये तो मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखा हूं, लेकिन आपको कितना लिखना है? बस यम और एफ आप मिलाए तो आपको आंसर मिल गया एम और एफ पे। आप तुरंत एम और एफ को टिक करेंगे और आपका एम एफ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, टाइम की बचत हो जाएगी। तो आप टाइम की बचत करेंगे इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस प्रश्न को सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है सिंबल में। जैसे ARC लिखा हुआ है तो ए को क्या लिखा हुआ है? ए को आपको बनाया है डॉलर का सिंबल। आर को क्या बनाया हुआ है? एट द रेट। आर को क्या बनाया हुआ है? यहाँ पे देखेंगे एट द रेट। और सी को क्या दोस्तों बनाया हुआ है? स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको बनाया गया है। और फिर यच को देखेंगे, यच को क्या दिया हुआ है? हैज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आई है, आई को क्या दिया हुआ है? एंड का सिंबल है। और टी का क्या है? परसेंटेज का सिंबल है। ये चीज आपको बनाया गया है। तो इसी से कह रहा है यदि इसको ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस टाइप के वर्ड को सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे CH चेयर में क्या लिखा है? CHAIR लिखा हुआ है ना। तो इसमें भी देखेंगे ऊपर वाले वर्ड में भी ये सब मिलेंगे। सी मिल गया, एच मिल गया, ठीक है, ए मिल गया, आपको आई मिल गया और आर भी मिल जा रहा है। तो इसको जो जो सिंबल बनाया है वही वही चीज हम नीचे ऊपर से ढूंढ के लिख देंगे। तो सी को देखेंगे क्या है, ऊपर सी को यहाँ पे स्टार बनाया था तो सी को हम स्टार बना देंगे, ठीक है, सी को स्टार। यच को क्या है? यच नीचे है तो यच ऊपर क्या है? इसमें पहला है और इसको क्या लिखा है? हैज लिखा हुआ है, स्टार हैज, ठीक है। क्या हो गया? स्टार हैज। फिर क्या है आपका? चेयर में ए है, ए को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो डॉलर का सिंबल बनाया हुआ है तो हम क्या करेंगे? डॉलर का सिंबल बना देंगे, ए के लिए डॉलर। और आई अब इसके बाद से चेयर में CHA हो गया। अब आई बचा है, आई देखेंगे ऊपर वाले में इसमें है, आई आपका यहाँ पे है तो आई का क्या बना है? एंड का सिंबल बनाया हुआ है तो एंड का हम सिंबल बना देंगे, ठीक है, एंड हो गया। और फिर आपका क्या है? आपका आर बच रहा है चेयर में, लास्ट में आर। आर देखेंगे तो आर आपका यहाँ पे है बीच में, तो बीच में यहाँ क्या है? एट द रेट है तो हम क्या कर देंगे? एट द रेट का सिंबल बना देंगे। अब देखेंगे स्टार हैज डॉलर एंड एट द रेट किस ऑप्शन में है? तो आप देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को ऐसे आप टिक कर देंगे। देखेंगे स्टार भी हैज भी है, डॉलर का सिंबल है, एंड का और एट द रेट का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को क्या करते हैं हम? ऊपर से ही ढूंढ लेते हैं, सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे तो ऊपर से ढूंढ के और नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं और जल्दी जल्दी आप लिखते चलेंगे और मिलाते चलेंगे तो आपका आंसर जल्दी से सही हो जाएगा। कैसे इसको जल्दी जल्दी मिलाना है तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। सी को देखेंगे पहले तो सी इसमें क्या है? सी यहाँ पे है तो सी को क्या लिखा हुआ है? स्टार लिखा हुआ है। तो स्टार किस ऑप्शन में है? तो स्टार आपका ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। तो यानी कि ए और बी, आपका जो बी और ए और बी ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएंगे, यानी कि अब इन दोनों में देखना है। और फिर आप देखेंगे लास्ट में क्या है? आर दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट में इसमें आर दिया हुआ है और इसमें आपका आर का क्या लिखा हुआ है? एट द रेट लिखा है। लास्ट में किसमें एट द रेट लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में ही लास्ट में एट द रेट लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहीं पे राइट हो जाएगा। और दूसरे वाले में भी अगर जो एट द रेट लिखा होता है डी में भी, तब हम क्या करते हैं? दूसरा वर्ड भी मिलाते हैं, यानी कि दूसरा अक्षर भी मिलाते हैं। तो इस टाइप से इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें परसेंटेज दिया हुआ है इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आसान है इस टाइप के भी, लेकिन प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या
ज्ञात करे। तो नहीं दी गई संख्या ज्ञात करना है। कहाँ नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे हमें संख्या वो ज्ञात करना है जो भरी जाएगी। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखेंगे समरूपता के आधार पे बोल रहे हैं ना, तो देखेंगे समरूपता कैसे, यानी 250 का किस प्रकार से संबंध है 1000 से। तो क्या किया है, 250 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, 5 में भी 4 से गुणा कर देंगे। जब 5 में आप 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक को 20, क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी वो क्या हो जाएगी 20। 20 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समरूपता वाले प्रश्नों को क्या देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्या देखते हैं कि 250 को कैसे 1000 कर दिया है। तो आप सोचेंगे 250 में 4 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे 5 में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में है? तो 20 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी सॉल्व करना सीख गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या होना चाहिए, देखिए एक प्रश्न को आप पढ़िए। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द अन्य से अलग है? भिन्न मतलब डिफरेंट है, यानी कि चार ऑप्शन में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, और अलग को ही हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन को ही पढ़ेंगे। पणजी दिया हुआ है, भोपाल दिया हुआ है, पुणे दिया हुआ है, शिलांग दिया हुआ है। तो अब देखेंगे राज्य राजधानी से संबंधित। इस टाइप के जब दोस्तों प्रश्न दे तो हम उसको कैसे सोचेंगे, राज्य और राजधानी से संबंधित। इसीलिए कहते हैं राज्य राजधानी याद रखेंगे तो जीएस में भी आप 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, और रीजनिंग में भी एक आध क्वेश्चन, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जो पणजी है, ये पणजी है क्या है, गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। और भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। और पुणे है किसी की राजधानी नहीं है, लेकिन शिलांग जो है ये मेघालय की राजधानी है। तो आप दोस्तों क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आपके ये जो पणजी है किसकी राजधानी है, गोवा की, भोपाल मध्य प्रदेश की, और शिलांग आपका किसका है, मेघालय की राजधानी है। और पुणे एक शहर है, तो इसलिए क्या होगा, कौन सा अलग हो जाएगा, पुणे आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। तो इसी को हम टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पढ़ना है निर्देश। निर्देश क्या दिया है, नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। एक भिन्न मतलब डिफरेंट है, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक अलग है, उसी को हमें ढूंढना है। कौन सा अक्षर युग्म अन्य से भिन्न है, जो अन्य से अलग है उसी को हमें ढूंढना है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो चारों ऑप्शन को कैसे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या जे के एन क्यू दिया है ना, तो हम इसमें क्या ढूंढते हैं, गैप देखते हैं कितने का गैप आ रहा है। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, गैप देखेंगे तो गैप कितने का आ रहा है, जे के बाद के है यानी गैप नहीं है, 0 गैप है। के बाद आपका यन है, के बाद कितना है यन, के यल यम यानी कि 2 का गैप है, 2 का गैप है। यन के बाद क्या है, क्यू है। यन के बाद यम, यन यम के बाद यन हो गया, यन ओ पी क्यू यानी कि इसमें भी क्या है 2 का गैप है, 0 2 2 आ गया ना। फिर आप देखेंगे फिर डी के बाद क्या है, ई है यानी कि 0 गैप है। इसमें कितना गैप है, 0 गैप है। एक बार और देख लीजिए, यहां से डी के बाद ई है तो कितना गैप है, 0 गैप है। ई के बाद जी है, ई के बाद जी, एफ जी 1 गैप है। और फिर जी के बाद जे है, जी के बाद क्या है जे, जी एच आई जे, ठीक है, यानी कि 2 गैप है। कितना गैप है, 2। जी के बाद जे है तो जी के बाद कैसे जे है, तो जी के बाद एच आता है, आई आता है, जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसी को हम गैप मानेंगे। तो 2 गैप है, 0 1 2। अब फिर देखेंगे क्यू के बाद क्या है, आर है, यानी कि क्यू के बाद आर है तो कितना गैप है, 0 गैप है। इसमें भी कितना गैप है, 0 गैप है। आर के बाद टी है तो कितना गैप है, यस छूटा है, टी है तो 1 गैप है। और टी के बाद डब्लू है, यू भी छूटा हुआ है यानी कि 2 गैप है इसमें। तो इसमें कितना गैप है, 2 गैप है। तो उसके बाद डब्लू है, तो आपका ये हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, वाई के बाद जेड है तो इसमें कितना गैप है, 0 गैप है। कितना गैप है, 0 गैप है। और फिर आप देखेंगे जेड के बाद क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तो ए छूटा हुआ है। जेड के बाद क्या आता है, ए, फिर उसके बाद बी, तो 1 गैप है। और फिर बी के बाद ई दिया हुआ है तो बी के बाद ई दिया है तो कितना गैप हो जाएगा, सी डी छूटा है यानी कि 2 छूटा है और आपका गैप है
यानी कि 2 का गैप है। तो आप चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो कौन तीन एक जैसे दिख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं बी है 012, और इसमें भी सी में 012, सी में भी कितना है 012, और डी में कितना है 012, गैप इस टाइप से है। लेकिन ए में क्या है 022, यानी कि 022 गलत है, इस टाइप से 2 गैप है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो किसे आप टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ये आपका सभी से अलग है। इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं, गैप देख के कि किसमें कितना गैप है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्रश्न को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए कह रहा है ए का कद छोटा है बी से, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे ये चीज आपको मैं बता रहा हूं। ए का कद छोटा है बी से, तो पिछले वीडियो में आपको बताया हूं, जिसका कद छोटा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसका बड़ा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ए का कद छोटा है बी से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, ए का कद छोटा है बी से, तो बी ए को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। परंतु सी से लंबा है, ए का क्या है, यानी परंतु कह दिया ना, तो ए का कद सी से लंबा है, तो सी से लंबा है। ठीक है, यानी कि सी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ए से। देखिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ए का कद छोटा है बी से, तो हम लिख दिए ना, यहाँ से बी से छोटा हो गया ए, नीचे लिख दिए। परंतु सी से लंबा है ए, तो परंतु सी से लंबा है, तो ए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और सी नीचे हो जाएगा। इस टाइप से लिखेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, डी का कद छोटा है ए से, डी का कद क्या है, छोटा है ए से, परंतु सी से लंबा है, तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डी। डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कह रहा है ना यहाँ पे डी का कद छोटा है ए से, तो ए के नीचे आ जाएगा, परंतु सी से लंबा है, तो सी से लंबा है तो सी से ऊपर हो जाएगा, यानी डी इस बीच में आपका आ जाएगा। और फिर आगे पढ़िए, तथा ई का कद छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। ठीक है, तो ई कहाँ आ जाएगा, ई आपका इस बीच में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तथा ई का कद छोटा है बी से, तो बी से नीचे आ जाएगा ई, किंतु ए से लंबा है, तो ए से ऊपर हो जाएगा ई, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। और कह रहा है तो सबसे छोटा कद किसका है, पूछ कह रहा है सबसे छोटा कद किसका है, तो आप क्या बताए थे, जो छोटा है उसको हम नीचे लिखें, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे नीचे कौन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो सबसे छोटा सी हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। बस आपको सेंटेंस पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, और आप ऐसे लिखेंगे, ऊपर नीचे करके लिखेंगे, तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर जो सिंबल बनाने लगेंगे, ये वाला बड़ा वाला छोटा वाला, ये सब बड़ा छोटे का जो सिंबल बनाने लगेंगे ऐसे ऐसे ना, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस सिंबल का प्रयोग दोस्तों आप नहीं करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे तो आप जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये भी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं, यानी कि 1 ऐसे हैं जो 6 के अनुयायी हैं किंतु उसके पहले 9 नहीं है। क्या कह रहा है, कितने एक ऐसे हैं जो 6 के अनुयायी हैं किंतु उसके पहले 9 नहीं है, तो यानी कि 1 के बाद 6 है लेकिन इसके पहले 1 के 9 नहीं होना चाहिए। इस टाइप से कितनी संख्याएं हैं ये चीज कह रहा है। ठीक है, यानी कि तब यही चीज ढूंढना है, 1 के बाद कितने 6 हैं, तो 1 के बाद देखेंगे यहाँ 1 है लेकिन बाद में 6 नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों 1 के बाद क्या है, यहाँ पे 1 के बाद 6 है और पहले 1 के 9 नहीं है, 1 है, तो एक संख्या ये हो गई। अब आगे ढूंढेंगे, 1 के बाद क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 9 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो 1 के बाद 6 है लेकिन पहले क्या है, 9 है, तो ये चीज नहीं होगा। फिर 1 देखेंगे, 1 के बाद आगे यहाँ 6 है लेकिन पहले 9 भी दिया है, तो कह रहे हैं पहले 9 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखेंगे 1 के बाद 6, तो 1 के बाद यहाँ 9 है, नहीं होगा। 1 के बाद यहाँ 9
है, यहाँ भी लास्ट में 1 के बाद 9 है, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने 1 के बाद 6 हैं, उसके पहले 9 नहीं होने चाहिए, तो एक ही है, वो है यहाँ पे 1 1 6 जो लिखा हुआ है। तो एक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न पढ़िए, 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश 13वें स्थान पर हैं। इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश एवं सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको प्रश्न जब ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 33 विद्यार्थियों की क्या है, एक कक्षा है, और रमेश का स्थान क्या है, यानी मान लेंगे रमेश का स्थान यहाँ से ऊपर से कितना है, यहाँ पे रमेश बैठा हुआ है, रमेश लिख दे रहे हैं आर, तो कितने स्थान पे है, 13वें स्थान पे है। और देखेंगे कह रहा है, और इस क्रम व्यवस्था में सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश तो मान लेंगे यहाँ नीचे से, यहाँ पे है सुरेश, कहाँ पे है, यहाँ पे सुरेश, और सुरेश के नीचे कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 5 विद्यार्थी हैं, यानी सुरेश नीचे से कौवे स्थान पे बैठा है, तो 6ठे स्थान पे बैठा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश नीचे से कौवे स्थान पे हो जाएगा, 6ठे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है रमेश एवं सुरेश के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच कितने कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे निकालेंगे, 13 और 6 को हम जोड़ लेंगे। 13 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 13 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 33 में से हम क्या करेंगे, 19 घटा लेंगे। 33 में से जब 19 आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। और कितने बीच विद्यार्थी बैठे हैं, तो 14। 14 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 33 विद्यार्थी हैं, और इसका स्थान यहाँ पे क्या है, 13वां है, और इसका क्या है, यानी कि कह रहा है इसके नीचे 5 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे ये सुरेश बैठा हुआ है, तो इसके नीचे जब 5 विद्यार्थी हैं, तो ये नीचे से कौवा स्थान पे हो जाएगा, 6 स्थान पे। 13 6 जोड़ लेंगे, 13 6 आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 33 में से हम 19 को घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 14। तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 14। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस